गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 13 अप्रैल के हम यहाँ पर करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे और शॉर्ट न्यूज़ ये है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, यूपी में है और ये एक नया एरिया है वेयर फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी हमने देखा था ना कुछ दिन पहले टाइगर सेंसस जो है वो रिलीज़ किया गया था, रिपोर्ट उसकी आई थी, तो उसी में ये बताया गया है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर टाइगर्स के एविडेंस जो हैं वो देखे गए हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, यूपी में है, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और है सुहेलवा के साथ सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, इन दोनों में ही हमें देखने को मिले टाइगर के ग्रिड्स डिटेक्ट किए गए हैं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कनेक्ट है विद द फॉरेस्ट ऑफ महादेवपुरी इन नेपाल और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1988 में डिक्लेयर किया गया था। हु वॉज द 9th गुरु ऑफ सिक्स हुज प्रकाश पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th अप्रैल। तो ये हैं गुरु तेग बहादुर। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1621 में टू माता नानकी एंड गुरु हरगोबिंद, जो कि सिख गुरु थे। और साथ ही ये भी आप याद रखेंगे, औरंगजेब ऑर्डर्ड द पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु ऑन 11 नवंबर 1675। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं सारे जो सिख गुरु रहे हैं। तो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक, टाइम पीरियड भी यहाँ पर मेंशन किया गया 1469 टू 1539। सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद, फिर थर्ड गुरु गुरु अमरदास, फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास, फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन, सिक्स्थ हमने पीछे ही देखे हर गोबिंद, उसके बाद सेवन्थ गुरु थे गुरु हर राय, एट्थ गुरु गुरु हरकिशन, फिर उसके बाद है नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादुर, 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है 1666 टू 1708। ऑल 10 ह्यूमन गुरुज सिख बिलीव वर इनहेबिटेटेड बाय अ सिंगल स्पिरिट। और फिर जब लास्ट में 10th गुरु थे, इनकी जब मृत्यु हुई, इनकी डेथ के बाद जो वो सिंगल स्पिरिट थी वो ट्रांसफ़र हुई इटसेल्फ टू द सीक्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ सिखिज्म, जो कि है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उसी को आदि ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच स्टेट विल सेलिब्रेट सर सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज विच स्टेट विल सेलिब्रेट सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज स्वतंत्र वीर गौरव दिन। तो ये जो है स्वतंत्र वीर गौरव दिन, इसको मनाया जाएगा महाराष्ट्र में वीर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। किस दिन होती है? 28 मई को होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो कैपिटल है मुंबई, सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट सेटअप किया है। महाराष्ट्र की तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ESZ मैंडेट जो हैं इको सेंसिटिव जोन मैंडेट्स, उनसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया था। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये पुणे में बनाया जा रहा है। फिर दही हांडी महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट है। एक लोन स्कीम जिसका नाम है जिव्हाला, ये महाराष्ट्र ने ही लॉन्च की है फॉर द प्रिजनर्स। ठीक है, फिर उसके बाद 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोंकण रेलवे, ये हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, इसको यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया था। महाराष्ट्र ने T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 ये जीती थी। इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिली। फूड कॉन्क्लेव 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो इसको जो है हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 28 और 29 अप्रैल में। ठीक है, विच इज़ ईयरली गैदरिंग ऑफ 100 एक्सपर्ट्स इन द एग्री फूड इंडस्ट्री टू डिस्कस एंड एक्सचेंज आइडियाज़। और इस इवेंट का मेन एम क्या है? टू रिकॉग्नाइज द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द इंडियन एग्री फूड सेक्टर एक्सपेंशन इन करंट डिकेड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर तेलंगाना की बात हुई है क्योंकि हैदराबाद में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो फाउंड कब हुआ था? तेलंगाना की स्थापना एक स्टेट के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके हुई थी। कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, सीएम है के चंद्रशेखर राव। मुकर्रम जहाँ बहादुर 8th निजाम ऑफ हैदराबाद या फिर लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, उनकी मृत्यु हुई
अभी रिसेंटली ही इस्तांबुल टर्की में, फिर हम टर्की, अब इसका नाम तुर्की हो गया है, ठीक है। फिर हैदराबाद और मुंबई ये 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डेजिग्नेट की गई बाय यूएन। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस हैदराबाद में ही देखने को मिला हमें। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये बेगमपेट हैदराबाद में स्थापित किया गया। रुद्रेश्वर टेम्पल जिसे रामप्पा टेम्पल भी जाना जाता है, तेलंगाना में ही है, जो इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1213 में ये मंदिर बना था, 1213 एडी में, और काकतीय एम्पायर के दौरान उस समय जो राजा थे गणपति देव, उनके एक जनरल थे रचेरला रुद्र, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरेश कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट है हमारा त्रिपुरा का, जिसके नए चीफ जस्टिस हमें मिले हैं। त्रिपुरा के सीएम हैं मानिक साहा और गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ हाई कोर्ट जजेस की बात कर लेते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं अपॉइंट कौन करता है, इन्हें प्रेसिडेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सबके लिए ही है, सारी संवैधानिक पोस्ट के लिए ये तो मैंडेटरी है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में उन्होंने काम किया हो। साथ ही में इसके अलावा अगर ये नहीं है तो 10 साल तक एक एडवोकेट के रूप में, हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हों। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एक हाई कोर्ट के जज की, ये संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया, रिटायरमेंट एज बताई गई है कि 62 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रह सकता है। अगर रिज़ाइन करना हो हाई कोर्ट के जज को तो वो कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट की बात हो रही है जो स्टेट्स में होते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि गवर्नर का काम है। यहाँ पर जजेस की बात है तो वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट को ही वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। और इसके अलावा अगर हटाना है किसी जज को तो वो भी हटाया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। इसके तहत टोटल 1 लाख विलेजेस को कवर किया गया है इस प्रोग्राम के तहत। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग विद द मैंडेट टू मैप रूरल इंडियाज कल्चरल एसेट्स हैज़ कवर्ड ओवर 1 लाख विलेजेस। और ये जो मैपिंग, कल्चरल मैपिंग की जा रही है, इसके तहत मेरा गांव मेरी धरोहर या फिर माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम के तहत इसको किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग जो है हमारा नेशनल मिशन है एक, उसके तहत ही ये है मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। तो इसके तहत ही अब मैपिंग विलेजेस की जो की जाएगी उसके लिए 1 लाख विलेजेस को सेलेक्ट किया गया है। स्टेट विलेजेस जो न्यूज़ में रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कहाँ पर, किबिथू, एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था। बाराबस्ती जिसे सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन एशिया का खिताब भी प्राप्त है, इसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। मोढेरा, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पर एक गांव है, ये बना है इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। फिर दिसपारा विलेज ऑफ त्रिपुरा, ये बना था पहला मॉडिफाइड बायो विलेज इन इंडिया। कुंभलांगी, ये फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है इन द कंट्री, और कहाँ पर है, केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो कुंभलांगी आपको ये नाम याद रखना है। फिर झारखंड में है जमतारा, ये बना है ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। फिर नेक्स्ट है बारगर्स गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट, टू बी ओडिशाज फर्स्ट एवर बर्ड्स विलेज। और फिर यूनेस्को, नेक्स्ट है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है वेंकट रायपुर और नोलिया साही को, कहाँ के हैं ये, ओडिशा के हैं, एज सुनामी रेडी विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है निशा दहिया एंड प्रिया मलिक आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये दोनों ही रिलेटेड हैं रेसलिंग से, और हम इनकी बात इसलिए अभी कर रहे हैं कि निशा दहिया जो हैं इन्होंने सिक्योर किया है द बिगेस्ट एवर मेडल फॉर हर प्रॉमिसिंग रेसलिंग करियर व्हेन शी वॉन अ सिल्वर इन द वुमेन्स 68 kg कैटेगरी एट द एशियन चैम्पियनशिप इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो यहाँ से 2-3 आपके लिए बन जाते हैं क्वेश्चन कि कौन से चैम्पियनशिप अभी हमें देखने को मिली, एशियन चैम्पियनशिप
कहाँ पर हो रही है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। और इसमें निशा दहिया ने जीता है सिल्वर मेडल इन 68 केजी कैटेगरी। और फिर वहीं प्रिया मलिक की बात करें तो 76 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। यहाँ इंडियन रेसलर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें तो बजरंग पुनिया जो हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जो हुए थे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग में। रवि कुमार दहिया की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है इन द मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल। दीपक पुनिया, इन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं उनमें गोल्ड जीता था। विनेश फोगाट पहली इंडियन वुमेन रेसलर हैं टू विन गोल्ड इन बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। ठीक है। फिर साक्षी मलिक हैं 2016 समर ओलंपिक, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर पहली इंडियन फीमेल रेसलर बनी टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। अमन सहरावत, ये पहले इंडियन रेसलर हैं टू बी क्राउंड चैंपियन एट द वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप इन पोंटेवेड्रा, स्पेन। विच सिटी विल होस्ट द एशियन हॉकी मेंस चैंपियनशिप आफ्टर 15 ईयर्स? तो ये सिटी जो है चेन्नई है। आफ्टर अ गैप ऑफ 15 ईयर्स चेन्नई इज सेट टू होस्ट द एशियन हॉकी मेंस चैंपियनशिप दिस ईयर। और फिर एक करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन वुमेन्स टीम ये पार्टिसिपेट करेगी इन द 2023 IIHF आइस हॉकी वुमेन्स एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप इन थाईलैंड। ठीक है। और अभी होने वाला है अगले ये 20 दिनों बाद ही। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंडिया में हुआ था ये, और इंडिया में हमें ओडिशा में मेनली देखने को मिला, कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। मैस्कॉट इसका ऑली टर्टल रखा गया था। 15th एडिशन था, 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। जर्मनी चैंपियन रहा, बेल्जियम रनरअप था, थर्ड पर नेदरलैंड्स रहा था। टॉप स्कोरर रहे जेरमी हेवर्ड, ऑस्ट्रेलिया के हैं। बेस्ट प्लेयर थे निकलस वेलन, ये जर्मनी के हैं। और बेस्ट गोल कीपर थे विंसेंट वैनिश, ये बेल्जियम के हैं। फिर नेक्स्ट 2026 में जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो बेल्जियम और नेदरलैंड्स में होगा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न? तो ये जो है अवार्ड नीलेश भगवान सांबरे को दिया गया है। जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के ये एक फाउंडर हैं और इन्हें मराठा उद्योग रत्न ये अवार्ड दिया गया है एट द मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस 2023। ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द मराठा एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट एंड गाइडेंस इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं रिसेंटली जो दिए गए हैं। तो प्रिट्जर प्राइज़ जो है डेविड शिपरफील्ड को मिला है। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णन। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड सज्जन जिंदल। नेशनल जोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। बेस्ट मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स R बोनी गैब्रियल। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर में भी नाटू नाटू को मिला है। विच कंट्री हैज़ द लीस्ट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023? तो ये कंट्री जो है तिब्बत है, जहाँ पर सबसे कम लीस्ट फ्रीडम देखने को मिली इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अलोंग विद द साउथ सूडान एंड सीरिया। और ये जो इंडेक्स है रिलीज कौन करता है? ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस। ठीक है। द रिपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसिवली रिलीज्ड फॉर द थर्ड ईयर आफ्टर फ्रीडम हाउस रिपोर्ट इन 2021 एंड 2022 रैंक तिब्बत एट द बॉटम ऑफ द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। यहाँ पर हम देखें इंडेक्स जो नीति आयोग हमारा रिलीज़ करता है बहुत सारे हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। फिर हम देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, पब्लिश करता है, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। केशव महिंद्रा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस। तो ये जो थे एक फेमस बिजनेसमैन थे, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ये चेयरमैन रह चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के। इंडियाज़ ओल्डेस्ट बिलियनियर भी थे ये, और 99 की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। महिंद्रा ग्रुप के जो को फाउंडर थे ना, कैलाश चंद्र महिंद्रा, उन्हीं के बेटे हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रिसेंटली मृत्यु हुई थी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि बहुत हम रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। विच स्टेट टॉप्ड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स फॉर 2021-22। तो इसमें जो है, अच्छा कल भी एक क्वेश्चन था लेकिन गलती एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने कर्नाटका बता दिया था इसका, हालांकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पर आंसर में कर्नाटका बता दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। आंध्र प्रदेश है जिसने टॉप किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में, ठीक है। और ये टॉप स्टेट्स ही दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इसमें रहे हैं। और यूनियन पावर मिनिस्टर जो हैं आर.के. सिंह, उनके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। नो लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ, ये चीज़ आपको देखनी है कि कितना आपकी सही जा रही है पढ़ाई। तो इसका आंसर करना है इन 5 क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव द स्पीकर, द राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, और लास्ट में है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड। तो इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और ये है हमारा क्वेश्चन जो करंट अफेयर रिविजन का है। हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 6000 रन्स इन द IPL? ऑप्शन है विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर या फिर रोहित शर्मा। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।